नमस्कार साथियों। आज का जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है तो उसकी एक संभावित और सटीक आंसर की मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें ये जो पेपर मेरे पास आया है यह सेट ए है और ए का पहले हिंदी वाला पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए, पहला जो इसमें 82वां क्वेश्चन जो हिंदी वाला पोर्शन है उसका जो पहला प्रश्न आया है वो आया, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बार बार ये क्लास में ही बताया जाता है और मैंने भी कई बार बताया अपने बच्चों को। तो इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। ठीक है। 83 इसमें आया है, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है जोखिम भरा काम, आकस्मिक भेंट होना, पारस्परिक विरोधी स्वभाव या संगत बातें। तो इसमें बी आंसर इसका सही हो जाएगा, आकस्मिक भेंट होना। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न इसमें आया है वो है, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है। तो इसमें जो ऑप्शन है, लंबी कहानी, आत्मकथात्मक उपन्यास, यात्रा वृतांत और रिपोर्ट या डायरी। तो ये एक लंबी कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबी कहानी, क्योंकि सिल्वर वेडिंग जो है कहानी के रूप में बताई गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है। प्रारूपण, संवाद लेखन, टिप्पण, अर्धशासकी। तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद लेखन। चलिए नेक्स्ट जिसमें है 86वां, वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, नृत्य, कलश, संदेश या परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा। 87, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध योजक प्रतिष्ठित या फिर लब्ध प्रतिष्ठित। तो इसका सही आंसर होना चाहिए लब्ध प्रतिष्ठ। तो 87 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 88 देख लेते हैं। इसमें 88 में दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। तो ये एक प्रकार की जो हमारी कुमाऊनी में जिस प्रकार से हम रिश्तों को प्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं उससे संबंधित एक प्रश्न आया है, स्थानीय भाषा का रिश्ते। तो मौसियों कहा जाता है कैज, ये आप जानते हैं। महिला का छोटा भाई हो गया भदियो, माँ की बड़ी बहन हो गई जड़जा और बहू हो गई आपकी बुआरी। तो ये इस प्रकार से होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा मौसी का कैच सेकंड, महिला का के भाई का बेटा भदियो यानी थर्ड, सेकंड थर्ड, और माँ की बड़ी बहन हो जाएगी जड़जा और बहू हो जाएगी बुआरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 88। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 इसमें दिया है, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है। तो पुष्कर हो जाएगा आपके आकाश का, अग्नि जल आकाश इंद्र। तो इसका हो जाएगा आकाश, 89 का आकाश। 90, इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है। कुम्हराण गंध आती है, किकराण आती है, घियाण भी आती है, घमाण। तो ये घमाण लग रहा है कि सही होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है, तो घमाण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भूडोल का अर्थ है, भूडोल देवांगना, सुमरन, भीतर या जलजला। तो इसका आंसर होगा जल जला। तो 91 का हो जाएगा आपका जल जला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 92 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कंठ तालव्य, दंतोष्ठी, अनुनासिक की मूर्धनी। सबसे सरल देख लो इसमें, अनुनासिक म। तो अनुनासिक हो जाएगा आपका म, यानी गौ का चौथा। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, गौ का चौथा, ये तीसरे का चौथा। तो सीधे सीधे ये आंसर हो गया इसका बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कंठतालव्य ए, दंतोष्ठी व, अनुनासिक म और मूर्धन्य ट। चलिए 93 में बढ़ते हैं। 93 इसमें दिया हुआ है, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है, स्तंभ, फीचर, कैप्शन, शेषांश। तो इसका आंसर हो जाएगा फीचर। तो 94 पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। तो पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए, तो कुमाऊनी संबंधित आई है।
सोरियाली सोर, सीरियाली सीरा, कुमैया चंपावत और गंगोई ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कुमैया चंपावत पहले का तीसरा, दो ऑप्शन है। सोरियाली का सोर यानी पहला, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 देख लेते हैं। 95 पे दिया है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही अपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए तो वहां हो जाएगा रूपक। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। वनौषधि में कौन सी संधि आप जानते हैं, वृद्धि संधि। तो 96 का डी। 97 का किस माह, हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है, असौज। तो आश्विन, इसका आंसर हो जाएगा आश्विन। आश्विन को जो है असौज कहा जाता है। और 98 जो इसमें प्रश्न है, 98 है, निम्न में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है, उद्धरण है, निर्देशक है, कोष्टक है, समुच्चय बोधक। तो इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। तो इसमें आप लगा लेना समुच्चय बोधन बोधक। ठीक है, तो समुच्चय बोधक हो गया ये। 99 है, कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय लगेगा, जेठान, जेठ धन आण, यानी आण इसमें जो है वो प्रत्यय लगेगा आण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और इसमें जो हिंदी का लास्ट प्रश्न है वो 100वां प्रश्न है कि कौन निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। एक फूलों की माला ले आइए, हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, ठंडा फ्रिज का पानी पिलाइए, आजकल वह हिंदी लिखने का, ये बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो 40 प्रश्न आए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न आया है, सुदर्शन साकृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। 42वां प्रश्न है, इसमें मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में करते हैं। तो आप जानते हैं मसकबीन छोलिया में करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 43 में है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2007, यानी ऑप्शन नंबर बी। 44, नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशि बहुगुणा, ऑप्शन नंबर ए। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है, तो शशि बहुगुणा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कुसई, ब्राह्मणों को लिया जाने वाला कर, बिल्कुल सही है। पुंगाड़ी सही है, सलामी नजर आना सही है। तिमारी जो है ये गलत है, बुनकरों को के लिए टाढ़ कर था, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने बताया भी है कई बार कक्षा में। तिमारी इसका यानी ऑप्शन नंबर डी, 45 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, बिल्कुल गलत है। कितनी है, 3 है। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित 70, उत्तराखंड में 13, बिल्कुल सही। यानी इसमें दूसरा गलत है, पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो यानी पहला, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आइए 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 है, इसमें पंडित नैन सिंह सर्वेयर, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है। तो ये लोकेशन पूछिए कहाँ है, तो इसका मुनस्यारी सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 48, श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन के प्रणेता रहे। तो आप जानते ही हैं कि कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48। चलिए आइए 49वां प्रश्न। 49 है, इसमें गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो आप जानते ही हैं, सब तो इजी है ना, उत्तरकाशी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी गोविंद पशु विहार। चलिए
50वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि उस वक्त जो थे रास्ते बड़े लिमिटेड थे, तो उसी जिस रास्ते से अन्य लोग आए थे उसी से जो है किरात, खस और नाग जातियाँ भी आई। और कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए। आप जानते ही हैं, जब किरात खस पर आता हो तो सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक दावे के अकॉर्डिंग किरात को माना जाता है, यानी इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 51 देखते हैं। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज सबका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52वां जो है इसमें गूंठ शब्द संबंधित है। गूंठ आप जानते हैं, भूमि हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व से, यानी ऑप्शन नंबर बी, गूंठ भूमि। 53 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलो की दर से पिरुल खरीदेगी। बिल्कुल सही है। और जंगल में पिरुल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और संस्कृत ग्रंथों में इसे भुर्जपत्र कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 55 पर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें जो 55 दिया है वो है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 56 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट पर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसमें जो हो जाएगा, हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल, यानी पहले का चौथा, तो इसमें पहला ही है बी, सीधे सीधे निकल जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4 3 1 2, यानी बी वाला सही इसका हो जाएगा। यानी हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल, पद्म बहादुर मल बॉक्सिंग, सुरेंद्र सिंह कनवासी रोइंग और सुमिन कटियाल आपके पर्वतारोहण। ठीक है, चलिए 57वां प्रश्न देखते हैं। 57वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है? भाई देखिए 12 होती, इसमें साफ साफ दिख रहा है चौथा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 12 होती सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 58 देख लेते हैं। 58 में है, रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गुणादत्त डंगवाल, यानी पथिक ए, 58। चलिए 59 में देख लेते हैं। 59, लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में? तो आप जानते हैं उत्तरकाशी, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में? बिल्कुल सही आंसर बी, छोपती, प्रश्न एवं उत्तर के रूप में इसे गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 61 देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जैसवट पुरोहितों मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की? तो इसका ए सही हो जाएगा श्रीनगर। न्योली वस्तुतः है, भाई ये चौड़ा प्रश्न कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें एक पक्षी भी है और एक कुमाऊनी लोक कला। न्योली जो है हम गाते भी हैं, है ना, वन वाली जो हमारी कला शैली है उसके तहत न्योली या फिर मादा पक्षी। तो ये 62 थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको देखना पड़ेगा, जो भी आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग, या तो मादा पक्षी या फिर एक कुमाऊनी लोक कला। वैसे न्योली एक कुमाऊनी लोक कला, यानी डी भी सही माना जा सकता है। बाकी देखेंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो 63 में आते हैं। 63 है, माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा सरस्वती का संगम है, तो आप जानते ही हैं केशव प्रयाग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केशव प्रयाग, आंसर हो जाएगा केशव प्रयाग, यानी ए। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नक्षत्र सभा उत्तराखंड
खंड विकास बोर्ड, स्टार स्केप्स के आपसी सहयोग, बिल्कुल सही है, पर्यटन। और कथन 2, नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी, बिल्कुल ये भी सही है, यानी ये दोनों सही है, यानी सी इसका आंसर सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों, यानी सी। आइए 65 कहता है राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम था। भाई तो राजा मानसा के समय खैरागढ़, बिल्कुल नहीं, गलत है। राजगढ़ नहीं, पिथौरागढ़ नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। वैसे इसका आंसर होना चाहिए श्रीनगर। बाकी देखेंगे कि क्या देता है आयोग। तो राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मैं इसमें साफ दिख रहा भाई, चित्रशिला मेला यानी हल्द्वानी, रानीबाग तो गोपेश्वर चमोली, बहुत दूर की बात, यानी ये सी इसका आंसर हो जाना चाहिए 66 का। ठीक है, चलिए 67 देखेंगे। 67 में निम्नलिखित में से किसने अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून पुस्तक लिखी। तो आप जानते ही हैं, पुस्तकें दिखाई भी थी इसमें मैंने, तो क्या होगा इसका, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट 68 ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूरलंग द्वारा की गई कुपिला घाटी की लूट के संबंध में वर्तमान उत्तराखंड की यानी हरिद्वार, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 कल ही हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे भाई, 69 वाला जो प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर के फालसीमा नामक गांव का संबंध किससे है। तो फालसीमा क्या हो जाएगा, एक चित्रित शिलाश्रय, क्योंकि यहाँ से हमें शिलाश्रय मिले हैं। बाकी 70 देखते हैं, इसमें 70 है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। 4 दिसंबर 2003 को उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। 18 उत्पादों पहला बन गया था, ए बिल्कुल सही है। और कथन जो इसमें बी है, चमोली के लकड़ी रम्माण, ये भी सही है, बोलिए 1 और 2 यानी सी, इसका आंसर हो जाएगा सी 70। चलिए नेक्स्ट 71 उत्तराखंड पुलिस में कार्मिकों का सही पदानुक्रम क्या है। तो इसका हो जाएगा महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक। तो ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। बाकी पुलिस का पेपर है तो इसमें पुलिस की ही जो पदाक्रम है वो दे दिए गए आपको, तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन ए सही। महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक, ए 71। चलिए 72 में आते हैं। 72 1994 में किस समिति ने गैरसैंण, भाई बिल्कुल सरल है, तो उमा शंकर, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, उमा शंकर कौशिक समिति इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी। 73 उत्तराखंड के स्थित गंगोली आर्ट, भाई पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कई बार सुजान देव, इसका आंसर हो जाएगा सुजान देव 73। चलिए 74 देखते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। तो आप जानते ही हैं सुरेश भाई, भिलंगना घाटी, तो आंसर नंबर सी, इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, यानी भिलंगना घाटी 74। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 75 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। यह पहली बिल्कुल संजीवनी योजना का हिस्सा थी, तो यानी 1 और 2 दोनों सही जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए 76 देखते हैं। 76 सुमेलित कीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग देहरादून डंक्स राजस्थान रानीखेत, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ठीक है। और स्ट्रक्चर इंजीनियर रुड़की हो जाएगा, नेहरू इंस्टीट्यूट जो है आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2-1 3 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 गौताई, घिनौड़, सिटौल, ये तो आप जानते ही हैं, कुमाऊनी भाषा में विभिन्न प्रकार के पक्षियों के ये अन्य नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की। तो बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सिंह कठैत, जिसे लक्ष्मू करके भी हम नोट्स में लिखते हैं, ठीक है, लक्ष्मण सिंह कठैत। चलिए नेक्स्ट 79 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नुणाई का प्रसिद्ध मेला, तो बहुत बार आपने पढ़ा है भाई, जौनसार भाबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 81 देखते हैं। 81
पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में बेमेल का चयन कीजिए। थोड़ा सा टफ था। इसमें जो है पुंगड़ी होना चाहिए, बाकी इसमें देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो अभी के हिसाब से एक जो संभावित आंसर की है इसके अकॉर्डिंग ये पुंगड़ी होना चाहिए। चलिए सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्नोल्ड टाइनबी ने। ये अंग्रेजी इतिहासकार थे और इन्होंने जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो ये राजधानियां पूछी हैं तो सबने कर दिया होगा, है ना। मणिपुर का जो है इम्फाल हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, सिक्किम का गंगटोक और इसका अगरतला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2-1-4-3 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 2 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 बढ़ते हैं। द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश किसवर साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी योजना हब और स्पॉक मॉडल पर कार्य करती है। तो खाद्यान्न संपदा योजना, मेगा खाद्य पार्क योजना, पशुपालन पर राष्ट्रीय मिशन। देखा जाए तो ये सारी हुई हैं, लेकिन इस पर हमको बी के साथ जाना पड़ेगा, मेगा खाद्य पार्क की योजना। बाकी आयोग क्या पता इसे ले। वैसे सारी चीज़ें हैं इस ऑप्शन में, लेकिन अगर देखें तो इसमें बी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एमएस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है। तो एक्सटर्नल कमांड, तो इसमें राइट हो जाना चाहिए आंसर सी, एडिट, क्योंकि कॉपी टाइप पाथ जो है हम एक साथ करते हैं, बाकी एक्सटर्नल अगर बाहर की बात करते हैं तो इसमें एडिट सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वैध IPv4 का पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला समाचार पत्र, वैसे सब बच्चों को द बंगाल गजट याद होगा, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए एक। इसी का अन्य नाम जो है क्या है, द बंगाल गजट है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहती है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, आर्टिकल 88 सही है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 162 ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण 223 का ए ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित ये गलत है 340 338 ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सुमेलित नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, गुम्बद नुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, वलयाकार अपवाह प्रतिरूप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। भारतीय योजना आयोग गलत, 50 नीति आयोग 2015। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। भाई ये बहुत बार बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जिला न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नए दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये हो जाएगा 1969 यानी पहले का तीसरा। अगर आपको यह भी पता था तो देखिए इसमें पहला ही जो ऑप्शन दिया गया है पहले का तीसरा, इसी से ये प्रश्न बन जाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी आप लोग फिर मैच कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या हो गया हमारा 14, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो आप जानते होंगे लाहौर अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकेंड पर यात्रा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फायर वायर पोर्ट। ठीक है, बाकी क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे और क्या। पेनगंगा एवं वेनगंगा सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 16 गोदावरी, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 17वां प्रश्न है, भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया बिल्कुल जनवरी 2016। तो प्रश्न संख्या हो जाएगा 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, डी। ठीक है, तो इसका ये हो गया आंसर डी। 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें है सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा लंबी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसमें लास्ट जीएस का जो प्रश्न है वह है 20वां की इमेज स्टेगनोग्राफी में एलएसबी का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21, संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए राज्य वित्त आयोग का गठन और राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु। पहला और तीसरा सही लग रहे हैं मुझे, पहला और तीसरा। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं केवल एक और 2, केवल 1 और 3। तो 1 और 3 मेरे हिसाब से इसमें राइट आंसर होना चाहिए सी, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसको मैं आगे फिर देखेंगे कि जो भी आंसर पी में आएगा उसे ठीक कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको तीसरा इसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22, नीचे दी गई सूचियों का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल, मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल, उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल और मध्य पाषाणकालीन स्थल दिए हैं। ये थोड़ा सा टफ दिया है, लेकिन ये अगर पढ़ा होगा तो निकल भी जाएगा। निम्न पुरापाषाणकालीन इसका होना चाहिए संपूर्ण, मध्य पुरापाषाणकालीन इसका होना चाहिए पहला वाला यानी डीडवाना। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, तो इसमें ये बी आंसर निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23 विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध है। बिल्कुल, ये जो है नीति आयोग चला रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 23 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते, बिल्कुल सही है ये। आर्यना सबालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन, ये गलत है भाई, तो ये पहला हो जाएगा इसका सही, केवल कथन एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 देखते हैं। स्पोरअप पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो ये तो ए इसका आंसर हो जाएगा सही, इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग के लिए। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावंश। प्रश्न संख्या 26 का डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं तो इसमें हो जाएगा पेज ब्रेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है। भाई ये रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए, यानी 28 का बी आंसर सही हो जाएगा। 29 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? आर्टिकल 33 इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल
33 और लास्ट है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के जो हैं सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आए रीजनिंग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो कांस्टेबल की रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें पूर्णांक ए का एकमात्र मान निकालना है और ये 3 कथन हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 61। तो हमें यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो जब ए निकालेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 61। अंडर रूट 61 से छोटे में तो पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू भी रखते हैं, नेगेटिव भी रखते हैं और जीरो को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब ए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 में पूर्णांक तो इसमें होंगे ही होंगे, तो ये भी सही है। ऐसे अगर हम देखें तो ए अगर आप निकालेंगे तो √31, तो √31 से बड़े में पूर्णांक तो हमें मिल ही जाएंगे। तो इसके 3 ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो तीनों कथन क्या है इसके, पर्याप्त हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यदि प्रश्न आकृति में रेखा MN पर दर्पण रखा जाए, तो जो MN है यहाँ पर एक दर्पण अगर रखने कह रहा है, तो जो इसकी आकृति है वो दर्पण में हमें कैसी दिखाई देगी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग समझते होंगे कि दर्पण क्या करता है, जो लेटरली इन्वर्टेड इमेज हमें दे लेता है। तो इसका मतलब क्या, जहां पर हमें जो दायां होता है वो हमें बायां दिखाई देता है। आपने एम्बुलेंस में देखा होगा कि एम्बुलेंस में आगे से जो एम्बुलेंस होता है उसका अलग ही टाइप का लिखा रहता है, जहां मिरर में देखते हैं वो हमें सही दिखाई देता है। तो यही रीजन हम लोग यहाँ पर भी इसमें लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको पूरा दायां का इसका बायां और बायां का दाएं इसमें देख दें तो क्या होगा, ये पेन अगर ऐसी है तो ये ऐसे दिखाई देगी, सही है। तो ऐसा हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, अगर हम इसी को देखें तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। देखो 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, क्योंकि इसका ऐसा दिखाई देगा, तो ये केवल इसमें ही दिख रहा है। और अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, देखो ये अगर राइट साइड में इसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहां बन जाएगा, इसका लेफ्ट साइड में बनना चाहिए। तो ट्रायंगल लेफ्ट साइड में इधर नहीं बनना है, केवल इधर बनना है। तो इसका मतलब हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, केवल डी ऑप्शन में। तो ये बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर इसमें कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं तो ये सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 33। तो इसमें क्या लिखा है आप लोग देखेंगे, 12 किलोमीटर की दूरी पर 2 व्यक्ति ए व बी उनको जोड़ने वाली रेखा पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। इसको हम लोग साथ में डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। वैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोगों को ये दिख रहा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कैसे हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो 2 व्यक्ति हैं, ए है और ये बी हैं, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और एक पहले स्टार्टिंग में कितने किलोमीटर पर हैं, ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं। उसके बाद क्या कर रहा है आगे आप लोग देखेंगे, रेखा पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले वो 1 किलोमीटर चल रहा है। ध्यान देना, सबसे पहले वो 1 किलोमीटर चल गया है। बी पहले क्या चल रहा है, 1 किलोमीटर पहले से ही वो चल जा रहा है। कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल गया। उसके बाद अगर वो देखें तो बाएं मुड़ने से पहले कह रहा है, बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले, मतलब अब वो 3 किलोमीटर चल रहा होगा। तो 3 किलोमीटर मतलब कहाँ, ये अभी 1 किलोमीटर, इसके बाद 3 बाएं चल रहा है, तो बाएं कहाँ को होगा, नीचे की तरफ। तो ये हमने मान लिया इसका कितना, 3 किलोमीटर। ये है 3 किलोमीटर, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर बाएं चलने से पहले वो 1 किलोमीटर चला, तो पहले 1 किलोमीटर चला, फिर बाएं 3 चला, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया था हमारा। ए भी बी की ओर मुख करके x किलोमीटर चलने के बाद, देखो बी की ओर मुख करके कितना चल रहा है, ये x किलोमीटर पहले चल रहा है, x से चल गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, देखो x किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर पूरा करता है। तो इसका बाएं ऊपर को होगा, तो ये बाएं मुड़कर कितना, 3 किलोमीटर पूरा करता है। तो सेम जितना ये चल रहा है उतना ही हम लोग यहाँ भी इसको बना देंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ठीक हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। यदि ए व बी अब 10 किलोमीटर दूर हैं, अब ध्यान देना, ए से लेकर बी तक की जो हमें डिस्टेंस दे रखी है कितनी रखी है, 10 किलोमीटर। अब आप लोग देखेंगे इसमें हमें सिमेट्री दिख रही डायग्राम में। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस 10 है तो ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5, ये होनी चाहिए 5, और ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये भी कितनी होनी चाहिए 5। तो ये 5 के होंगे, और ये जो होंगे ये भी बिल्कुल हाफ के होंगे। देखो अगर ये 3 है और ये 5 है, पाइथागोरस आप लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, ये आप लोग लगा लेंगे। अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। तो 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पर, 8, और ये किलोमीटर यहाँ था कितना हो गया, 4 4 8, और ये टोटल कितना हो गया, 9। तो 9, ये टोटल जो लेंथ थी इसकी वो कितनी थी, वो हमें पहले से स्टार्टिंग में दिया था 12 किलोमीटर थी। अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 हो गया तो फिर x कितना होना चाहिए बताओ। अब ये होना चाहिए केवल कितना, 12 माइनस हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, क्योंकि इतना अगर 9 है तो बचा हुआ 3 कौन होगा, बचा हुआ 3 होगा x से। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। तो क्या हमारा इसमें ऑप्शन x हमें दिख रहा है, 3 बिल्कुल दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। यदि ए बी से लंबा है, इसका भी
हम लोग डायग्राम बेस इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्वेश्चन में बोला दो, यदि ए बी से लंबा है, यदि ए जो है वो किससे बी से लंबा है, ऐसे हम लोग बना देते हैं, देखो ए बी से लंबा है, बड़ा साइन बना दिया, और बी सी से लंबा है, बी जो है वो किससे लंबा है, सी से लंबा है। अब फिर कह रहा है कि डी जो है वो ई से लंबा है, अब इसको अगला बना देते हैं क्योंकि इसमें डी तो है ही नहीं, तो डी जो है वो किससे लंबा है, ई से लंबा है। फिर आगे बोला ई जो है वो ए से लंबा है, ई जो है वो किससे लंबा है, ए से लंबा है। अब आप लोग देखते हैं ए तो यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले जो लाइन है इस वाले को हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, देखो ए को अगर आप लोग इधर जोड़ दें, ठीक है, तो ए किससे लंबा था, ए जो लंबा था वो किससे, बी से, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर बी, और इसके आगे कितना आ जाएगा, सी। कुछ नहीं करा हमने, इसके आगे इसको जोड़ दिया, ठीक है। अभी पूरी एक ही लाइन में आ गए सारे। तो क्या पूछ रहा है, तब निम्न में से कौन सबसे छोटा है, तो बहुत ही अच्छा हो गया, सारे कौन है, ये बड़े हैं, तो सबसे छोटा यहाँ कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग देखेंगे दिया गया वेन आरेख जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों को दर्शाता है, कौन सा असत्य है। ध्यान देना, यहाँ पर हमें असत्य कथन ढूंढना है, सत्य नहीं, इसमें हमें असत्य पूछ रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन में आए तो ऑप्शन देखते हैं, हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक है, तो हॉकी और फुटबॉल के अगर हम टोटल खिलाड़ी काउंट करें तो हॉकी का घेरा आप लोगों को दिख रहा है, ये हॉकी का घेरा है। इसमें कितने हैं बताओ, 4 5 कितने हो गए 9, और ये 2 कितने हो गए 11, और 3 कितने हो गए 14, तो 14 है अगर हम देखें कौन से वाले, हॉकी वाले। उसके बाद इसमें हमें अगर देखें ये फुटबॉल का अगर हम देख सकते हैं ये वाला है, तो ये 2 और 1 3 6 है, और ये 12 है। तो अगर हम देखें फुटबॉल में कितने आ रहे हैं, 12 है, तो ये सही बोल रहा है कि हॉकी के खिलाड़ी फुटबॉल से ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन तो हमें राइट दिख रहा है, पर हमें तो रॉन्ग ढूंढना है। ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, देखो क्रिकेट तो खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले अगर हम देखें तो ये हैं, पर वो फुटबॉल नहीं खेलने चाहिए कह रहा है, तो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, तो क्रिकेट तो खेल रहे हैं देखो, पर फुटबॉल नहीं खेल रहे, कौन कौन, इसमें आप देखेंगे तो कितने आएंगे, 4 और 4 टोटल 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में 8 हमें दिया है, तो ये कह रहा है कितने हैं, 8 हैं, तो ये सही है, पर हमें तो रॉन्ग ढूंढना है, तो ये अभी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है, कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है, तो जो 2 खेल खेल रहे हैं वो आप लोग इसमें देखेंगे तो कौन कौन से हैं, कितने 4 और 1 5 और कितना 3 8 और 2 कितना 10, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन जो होगा वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लेंगे और इसी का ऑप्शन में राइट ऑप्शन में लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 कथनों को संज्ञान में लीजिए। पी कथन क्या दिया है, 7 एक अभाज्य संख्या है, दूसरा दिया है कि 7 एक सम संख्या है। दोनों सही हैं क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या भी होती है और 7 एक सम संख्या नहीं है, ठीक है, 7 एक सम संख्या वैसे भी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें पूछ रहा है। पी व क्यू दोनों सही हैं और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है पी का। तो पी और क्यू दोनों सही है, ये बात तो ठीक है। क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है पी का, जो क्यू है ना वो पी का सटीक स्पष्टीकरण है कह रहा है, तो पी का स्पष्टीकरण क्यू है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7 एक सम संख्या नहीं है इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 7 की एक सम संख्या नहीं होने की वजह से 7 एक अभाज्य संख्या है, ऐसा कहना चाह रहा है नहीं, क्योंकि देखो 2 भी तो एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वजह से ऐसा नहीं है, तो मतलब ये कथन सही नहीं होगा। पी व क्यू दोनों सही हैं और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं है, हाँ क्यू सटीक स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण नहीं है ना, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या होती है, तो अगर 2 अभाज्य संख्या होती है तो फिर 7 की वजह से थोड़ी ना हो रही है 7 अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब हमारा कौन सा स्पष्टीकरण ठीक नहीं है, पर एक कथन दोनों सही हैं। आगे अगर हम लोग देखें, एक कूट भाषा में क्यू को 5 से कूट किया गया है और सॉल्ट को, देखो ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें ना, ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे करके आए होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अगर हम देखें तो लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ABCD को हम लोग लिखें तो ABCD में क्या आता है, थोड़ा मैं इसको इधर से लिखता हूँ, ये अगर हम लोग लिख देंगे, इसको आप लोग समझना अच्छे से क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे मैंने लिख दिए। अब इसको आप लोग काउंटिंग जो करनी ना इसमें सीधे नहीं करनी है, इसमें काउंटिंग अगर आप देखें तो अगर हम लोग उल्टा लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे क्या 13 और ऐसे क्या लिख देंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25 और लास्ट कितना 26, उल्टा लिख दिया हमने इसको, काउंटिंग उल्टी कर दी इसकी। अब आप लोग देखेंगे क्यू जो है, क्यू कैसे निकल रहा है देखना। क्यू का काउंटिंग यहाँ पर बताओ कहाँ कितने पर है। क्यू अगर आप लोग देखें तो यहाँ आ रहा है 10, और 10 का हाफ कितना होता है 5, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सॉल्ट को आप लोग देखें तो सॉल्ट को देखना, एस की कहाँ पर है, एस है 8, एस है 8। उसके बाद अगर हम देखें ए कितने पर है 26, तो ए कितना आ गया 26, इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए कितना आ गया 26। उसके बाद अगर वो देखें एल कहाँ पर है, एल आप लोग देखेंगे तो एल ये है, कितने पर आ रहा है 15 पर, तो एल ये 15 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट टी कहाँ पर है, टी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, टी है 7 पे, तो इसको हम लोग 7 लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 7 5 12 और 6 18 और 8 26, 6 ये 2 बचेगा, तो 2 1 3 और 2 कितना 5, तो 56 का आप अगर हाफ करें तो कितना आएगा 28, ये आ गया। अब इसको भी निकाल लो ऐसे ही। तो अगर हम लोग देखें स्वीट पूछ रहा है, तो एस का क्या था बताओ, एस का अगर हम लोग देखें तो इसमें एस ढूंढो फटाफट से, कहाँ पर एस अगर हम देखें तो ऐसे ही है 8, एस 8 है। डब्ल्यू अगर हम देखें तो कितना है 3 4 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें डबल ई कहाँ पर है, ई है 22, तो 22 2 बार लिख देंगे 22। उसके बाद अगर हम देखें तो टी अगर हम लोग देखें तो टी कहीं इधर होगा, तो टी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो इसको आप लोग करें काउंट, कितना आ रहा है 8 और 4 करें तो 12, 8 4 12, 2 14 16 और ये 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, तो 23 की 3 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 4 6 हो गया, तो कितना आ गया 63 का अगर आप लोग हाफ करेंगे तो पता है कितना आने वाला है 31.5, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा होगा यूट्यूब में भी, तो आप इसको अच्छे से आप लोग कर लेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो नेक्स्ट आप लोग देखें तो पी सदैव सच कहता है और क्यू सदैव झूठ कहता है, दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे सकता है, तो या तो फिर सच सुनाई देगा या फिर झूठ सुनाई देगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए और सी दोनों, क्योंकि मैं सदैव सच बोलता हूं, मैं कभी सच नहीं बोलता हूं। अब मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें अगर हम लोग देखें तो एक लॉजिकल तरीके से ए भी इसका सही हो सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से ए सही होना चाहिए या डी सही होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये अगर आप लोग देखें तो इसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये एच बी का अर्थ है बी का भाई ए है, तो यहाँ पर आप लोग इसको पहले हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं डायग्राम बेस्ड। तो ए एच बी का अर्थ क्या है कि बी का भाई ए है, बी का जो भाई है वो है ए, बी का भाई ए है, ठीक है, बी का भाई ए है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट ए जो है एट द रेट क्या दे रखा है हमें बी, ए एट द रेट बी, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है कि जो बी की पुत्री है वो ए है, बी की पुत्री ए है, बी की पुत्री ए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर वो देखें तो ए एंड बी इसका अर्थ क्या है, ए एंड बी का अर्थ है बी का पति ए है, बी का कौन है पति है ए, बी का पति ए है। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ए प्रतिशत बी इसका अर्थ है बी की पत्नी ए है, नहीं, ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि बी की पत्नी ए है, अच्छा ऊपर वाला पति था ना, हाँ ठीक है। तो बी की कौन है पत्नी, बी की पत्नी लिख लेंगे इसको, हाँ ये याद रखना आप लोगों को, ये कुछ ऐसा नहीं है, इसमें केवल याद रखने के लिए हमें लिख रहे हैं यहाँ पर। और आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है यदि, हाँ ठीक है पूरा हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है एस प्रतिशत डी और आगे दे रखा है हमें एच एफ दे रखा है और लास्ट में एट द रेट जी के बाद एंड कौन है जी एंड एच है और लास्ट में है एट द रेट जे। तो ये साइन वगैरह आप लोग देखेंगे, साइन वगैरह ये फटाफट बना लें क्योंकि ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए हमें होते हैं, ये रफ डायग्राम में बना दिया। अब देखो एस प्रतिशत डी का अर्थ क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है, देखो प्रतिशत का मतलब है क्या पत्नी लगाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें एस जो होगी वो पत्नी होगी किसकी, डी की, एस पत्नी है डी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है एच एफ का मतलब क्या था भाई, तो डी जो होगा वो भाई है किसका, डी भाई है एफ का, डी भाई हो जाएगा एफ का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
एट द रेट का मतलब है पुत्री, एट द रेट का मतलब है पुत्री। तो एफ के आगे हम लगा देंगे जी में, जो एफ होगी वो पुत्री होगी किसकी, जी की, ये हो जाएगी कौन, पुत्री। ठीक है। डी और एफ में क्या था, डी और एफ में एक आप लोग देख लेंगे, डी और एफ में क्या था, एच, और एच का मतलब क्या था, भाई। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे भाई। ठीक है, ये काम आएंगे बाद में हमारे। उसके बाद आगे देखें, जी के बाद कौन है, जी के बाद फिर से एंड है, एंड एच, एंड एच, एंड का मतलब है पति, एंड का मतलब है पति। तो जी जो होगा वो पति होगा किसका, जी जो होगा वो पति होगा एच का। और लास्ट यहाँ पर बचता है कौन, जे। तो जे देख लेते हैं क्या है। तो जे में अगर एट द रेट आ रहा है तो एट द रेट का मतलब है फिर से पुत्री, एट द रेट का मतलब है पुत्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले जी की पुत्री एफ है। देखो जी की पुत्री एफ, बिल्कुल सही, जी की पुत्री कौन है, एफ है, हमें दिख रहा है साफ। तो डी का नाना जे है, डी का नाना जे है। अब ध्यान देना, डी जो है और जे का है वो देखो, ये है जे और ये है कौन, डी। तो कह रहा है कि डी का नाना कौन है, जे है। अब ध्यान देना, जे की पुत्री है कौन, एच, और इसका पति मतलब इसका दामाद हो गया। फिर दामाद की पुत्री है तो उसका कौन हो गया बताओ, ये उसकी क्या होगी, पोती होगी एक टाइप से। ठीक है, और ये उसका कौन हो गया, पोता हो गया। पोता है तो मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो मतलब कि ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, सही है। तो हमें तो ढूंढना है कि संभव नहीं है कौन सा। ठीक है, एच की पुत्रवधू एस है, एच की पुत्रवधू एस है। एच और एस में देखो, एच और एस अगर आप लोग देखें तो एच की पुत्रवधू कह रहा है। ध्यान देना, एच की पत्नी कौन है, एच का पति कौन है, जी है, और जी की पुत्री कौन है, जी की पुत्री है कौन, एफ। तो इसका भी कौन होगा, ये पुत्री होगा। और फिर ये कौन है, ये इसका अच्छा ये इसका पुत्री थी तो ये इसकी पुत्री भी होगी, ये इसका पुत्र होगा, एच का पुत्र। और पुत्र की बीवी क्या होती है, पुत्र वधू होती है। तो ये भी सही लग रहा है। ठीक है, अब बचा कौन लास्ट, डी। तो यही गलत होगा फिर। तो जी का दामाद डी है, जी का दामाद, जी का दामाद। देखो जी की पुत्री है, हाँ गलत हो गया ना, जी की पुत्री और ये पुत्री का फिर से भाई। अरे तो उसका भी तो पुत्री होगा, वो तो पुत्र होगा, पर ये क्या कहता है, दामाद है। तो ये वाला ऑप्शन गलत, और गलत ही हमारा क्या होगा, सही, क्योंकि उसने पूछा है कि जो संभव नहीं है वो हम लोग को बताना है। तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन शायद हमारे पास रीजनिंग का है। निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम देखें तो सबसे इसमें क्या दे रखा है, एकड़ दे रखा है, वर्ग गज, वर्ग इंच, हेक्टेयर, वर्ग फीट। अब अगर हम देखें तो हेक्टेयर तो हमें पता है, सभी को पता रहता है कि हेक्टेयर क्या होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने के लिए, या कह सकते हैं कि एरिया को मेजर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद कौन आता है, एकड़ आता है। सबसे छोटा इसमें कौन होगा, इंच होगा। इंच तो इतना होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंच, इतना छोटा सा। तो ये इंच अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में आना चाहिए, सभी में फर्स्ट में ही है। तो 3 तो ठीक है। 3 के बाद क्या आना चाहिए बताओ, पहला आना चाहिए 3, उसके बाद आना चाहिए इंच के बाद फिट, फिट आएगा। तो इसका मतलब कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में 5 होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम देखें इंच, फिट, और उसके बाद हमारा पास गज बचता है। तो गज में कितना होते हैं, 2 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो एकड़, एकड़ का मतलब 1, और लास्ट कौन है, हेक्टेयर, हेक्टेयर का मतलब 4। ऐसा ऑप्शन आप लोग इसमें ढूंढो। 35214 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये था एक संभावित आंसर की जो हम लेकर आए हैं। बाकी 1-2 दिन में जो है आयोग अपनी आंसर की रिलीज करेगा, तो उसके बाद देखेंगे फिर कि कितने प्रश्न हमारे सही होते हैं और कितने जो हैं जो डाउटफुल हैं वो तो मैंने कुछ रखे ही हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका बहुत।